इस महफिल मुशायरा वो सालाना मिलत अवार्ड की रस्मी कार्रवाई हम अल्लाह के कलाम से शुरू करते हैं। तिलावत कलाम रब्बानी की सादत हासिल करने के लिए मैं हाफिज़ कारी मोहतरम मोहम्मद नूर साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ माइक पर तशरीफ लाएं। कारी मोहतरम मोहम्मद नूर साहब।
يزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. सुभान अल्लाह। कलाम रब्बानी के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया नात पेश करने के लिए हमारे और आपके खुशगलू नात ख़्वां जनाब अमीन उद्दीन अंसारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि इस अजीम सादत को हासिल करने के लिए माइक पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम। बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। समाअत फरमाइए। यादे मुस्तफ़ा ही में लुत्फ़ो शादमानी है। यादे मुस्तफ़ा ही में लुत्फ़ो शादमानी सुहानी है। जिंदगी सुहानी है, मौत भी सुहानी है। और शेर सुनिए। मेरे कमली वाले के हुस्न की तजल्ली से मेरे कमली वाले के हुस्न की तजल्ली से आफ़ताब सोज़ां है। चाँद पानी पानी है। आफ़ताब सोज़ां है। चाँद पानी पानी है। और वो अगर नहीं होते कायनात कब होती। वो अगर नहीं होते कायनात कब होती। गोया ज़ाते अहमद ही दो जहां की बानी है। गोया ज़ाते अहमद ही दो जहां की बानी है। और शेर समाप्त कीजिएगा।
मंबए हिदायत है, जिसको कहते हैं कुरान। मंबए हिदायत है, जिसको कहते हैं कुरान। है कलामे रब लेकिन आपकी ज़बानी है कलामे रब लेकिन आपकी ज़बानी है। और जिंदगी गनीमत है, नेकियां कमा लीजिए। जिंदगी गनीमत है, नेकियां कमा लीजिए। जान का भरोसा क्या, ये तो आनी जानी है। जिंदगी गनीमत है, नेकियां कमा लीजिए। जान का भरोसा क्या, ये तो आनी जानी है। याद मुस्तफ़ा ही में लुत्फ़ो शादमानी है। जिंदगी सुहानी है, मौत भी सुहानी है। सुभान अल्लाह। इस अजीम नात शरीफ के बाद हम जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले इस जलसा और मुशायरे के सदर आली क़दर मोहतरम अहमदुद्दीन अवैसी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ लाएँ। तालियों की गूंज में इस्तक़बाल फरमाइए सदर आली मुक़ाम जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब, सदर बज़्म इत्तेहाद जिद्दा वो कनाडा। मैं समझता हूँ जिद्दा के रहने वालों की तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो मेहमान नवाजी, जिसमें सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं सारी दुनिया में। दूसरी, सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं। और तीसरा, दाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज के मेहमानान खुसूसी हिंदुस्तान से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौ मुंतखब शुदा रकुन असम्बली औरंगाबाद रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश है कि वो शह नसरीन पर तशरीफ़ लाएँ। तालियों की गूंज में उनका इस्तक़बाल किया जाता है। MLA मुंतखब होने के बाद पहली मर्तबा आप सरज़मीन हिजाज़ पर तशरीफ़ लाए, उम्रे की सादत हासिल फरमाई और हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आज के दूसरे मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली बैकुल्ला मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले पेशे से वकील मेरी मुराद है मोहतरम वारिस यूसुफ पठान साहब से यहाँ तशरीफ़ पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब वारिस यूसुफ पठान साहब बज़्म इत्तेहाद के चीफ पैटर्न, मारूफ शख्सियत, शोला बैन शख्सियत जनाब डॉक्टर सैयद महमूद साहब से गुजारिश है कि वो शह नसरीन पर तशरीफ़ लाएँ। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के चीफ पैटर्न
वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद उबैदुर रहमान साहब से गुजारिश है कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएं। हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद फुरखंदा बुनियाद से आए हुए मजलिस तवज़ुल के रुकन असम्बली साबिक़ डिप्टी मेयर मीर जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, सॉरी उन थोड़ा आने में थोड़ी ताख़ीर है, वो इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। एक और मोहतरम शख्सियत वो साबिक़ मेयर अज़ीम तर हैदराबाद जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब से गुजारिश करता हूँ, नहीं पहुँच जी, माज़रत चाहता हूँ, वो थोड़ा सा आने में थोड़ी सी उनको देर हो गई है, वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। बज़्म इत्तेहाद के मुशीर जनाब मिर्ज़ा मज़हर अली बेग साहब, गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। बज़्म इत्तेहाद के तर्जुमान जनाब मोहम्मद यूसुफ उद्दीन अमजद साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। इस मुशायरे के कन्वीनर और एडवाइज़र जनाब हसन बायज़ी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल करिए कि ये मुशायरे के कन्वीनर भी हैं। मुशायरा कमेटी के दो अहम रुकन जनाब असरार अहमद सिद्दीकी साहब व सैयद ख्वाजा वक़ारुद्दीन साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। बज़्म इत्तेहाद के सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स से गुजारिश है कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कन्वेनर मुशायरा जनाब हसन बायज़ी साहब से गुजारिश है कि वो मनसबी खुतबे के लिए माइक पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब हसन बायज़ी साहब, कन्वेनर मुशायरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, हबीबना सैयदना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सदर जलसा आली खदर जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब, सदर बज़्म इत्तेहाद सऊदी अरब व कनाडा, मेहमानान खुसूसी व नौ मुंतखबा अरकान मजलिस, महाराष्ट्र असम्बली सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, हल्का औरंगाबाद सेंट्रल, व यूसुफ वारिस अली पठान साहब, हल्का बायकला मुंबई, व रुकन असम्बली तारिक बिश्क साहब, एडिटर इन चीफ उर्दू न्यूज़, सिराज वहाब साहब, अरब न्यूज़, और हिंदुस्तान से तशरीफ़ फरमा मेहमान शुरा कराम, ममलकत सऊदी अरब में अरसा दराज से उर्दू का परचम बुलंद किए हुए मेज़बान शुरा कराम व मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमी अरकान बज़्म इत्तेहाद जिद्दा, तमाम हाज़रीन महफ़िल का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। मुशायरा हमारी वो तारीख़ का अटूट हिस्सा हैं। शायरी मुख्तसर और जामे लफ्ज़ों में एक मुकम्मल नज़रिया, ख़याल, सोच, फ़िक्र और उम्मीद की तरसील का ज़रिया है। तारीख़ गवाह है कि शायरी कौमों के इनक़लाब, फ़िक्र, हौसलों को पुख्तगी और उम्मीदों को हकीकत में बदलने का हुनर अता करती है। मज़ीद ये कि शायरी खुशबू की तजसीम, सबा से सरगोशी, रंगों का तबस्सुम, नग़मों का शरर, गुलाबों की मुस्कुराहट, आबशार की नगमगी, समंदर का मद्दोजज़र, चट्टानों का सुकूत, लहरों का शोर, बिजलियों का रक़्स, तितलियों का कलाम, सितारों का पैगाम, उम्मीद की टिमटिमाहट, सुबह का यकीन, एहसास की आँच, लहजे की काट, हुस्न का गुरूर, इश्क की पाकीज़गी का शायरी, ये सब चीज़ों का दूसरा नाम है। अलगर्ज़ ये कि शायर वो मोतबर हस्ती है जो फितरत की तर्जुमानी करता है और इसको अपने अशार में ढालता है। हर साल की तरह आज की ये तकरीब मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के तासीस के 25 साल मुकम्मल होने की खुशी में जश्न सीमी
मनाने के लिए मुनक़्क़द की गई है। इस तक़रीब को यादगार बनाने के लिए एक मुजल्ला भी शाया किया जाएगा, जिस पर डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। मुशायरा मुनक़्क़द करने का मकसद उर्दू ज़बान की खिदमत व फ़रोग़ के अलावा नस्ल नौ में इस शीरी ज़बान के तई रुग़बत पैदा करना भी है। साथ ही साथ बाद मुशायरे के अखराजात जो रक़म बचती है, इस रक़म को हमारे वतन में रहने वाले नादार लड़कियों की शादी में जुज़वी मदद और ज़हीन व गरीब बच्चों के तालीमी अखराजात पर भी सर्फ की जाती है, जिनके वालिदैन आला तालीम के अखराजात का बोझ उठाने से क़ासिर हैं। इसलिए हमारे तमाम स्पॉन्सर्स ना सिर्फ काबिल तशक्कुर हैं, बल्कि इस खैर में अजर के बराबर के ज़िम्मेदार शरीक भी हैं। इस मुशायरे को मुनक़्क़द करने में जहाँ स्पॉन्सर्स का बड़ा अमल दखल रहा है, वहीं हमारे अराकीन बज़्म की अनथक मेहनत व कोशिशें भी शामिल हाल हैं, जिन्हें अहमदुद्दीन साहब जैसे हमदर्द, रहमदिल व नरम गो सदर की हमवक्त सरपरस्ती हासिल रहती है। यहाँ मैं एक बात और वाज़े करता चलूँ कि वक्त की तंगी की पेश नज़र हम बहुत सारे अच्छे मेज़बान शुअराए कराम को मुशायरा पढ़ने के लिए मदऊ नहीं कर सके। बज़्म इत्तेहाद को इस बात का बहुत एहसास और बेहद अफसोस भी है। एक और अहम बात यह कि ये मेज़बान अहम बात यह भी है कि हम मेज़बान शुअरा से दरख्वास्त गुजार हैं कि मेहमान शुअरा को ज़्यादा वक्त देते हुए 5 या 7 मिनट पर मबनी अपना ताज़ा तरीन कलाम से सामाइन को महसूस फरमाए। हाँ, अगर सामाइन के इसरार पर और तकाज़े पर एक आध मुख्तसर गज़ल या नज़्म सुनाई जा सकती है। अपनी बात को ख़त्म करते हुए हाज़रीन महफ़िल से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि किसी तौर पर अदब व आदाब का दामन ना छोड़े और कोई ऐसी बात ना हो जो किसी शायर के दिल शकनी का बायस हो। मेहमानान खुसूसी की तकारीर व मुशायरे की शुरुआत से क़ब्ल मुशायरे के कुछ लवाज़िमात, कुछ रसूमात होते हैं। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि सब्र से काम लेते हुए इंतज़ार की थोड़ी सी जहमत गवारा फरमा ले तो नवाजिश होगी। कन्वेनर मुशायरा जनाब हसन भाई जी साहब को आप समात फरमा रहे थे। भुला सकते नहीं सालेर मिल्लत को जहाँ वाले, दिलों पर नक्श सूरत है सलाहुद्दीन अवैसी की। खुतबा इस्तक़बालिया के लिए नायब सदर जनाब मोहम्मद उबैदुर रहमान साहब से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परवरदिगार का शुक्र है कि आज हम चौथा सालाना मुशायरा बयाद सालार मिल्लत मुनक़्क़िद कर रहे हैं और साथ ही साथ बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के 25 साल मुकम्मिल होने पर जश्न सिल्वर जुबली भी मना रहे हैं। मैं बज़्म इत्तेहाद के तमाम ओहदेदारान, तमाम साथी मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुशायरा हमदर्द मिल्लत आली जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब सदर बज़्म इत्तेहाद सऊदी अरेबिया और कनाडा की सदारत में मुनक़्क़िद हो रहा है। हस्ब रिवायत इस्तक़बाल का सिलसिला शुरू करते हुए आज की इस शेर व सुख़न की महफ़िल में मैं बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के नायब सदर की हैसियत से तमाम अराकीन बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से आज के मेहमानान खुसूसी आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब MLA औरंगाबाद, जनाब वारिस यूसुफ पठान साहब MLA मुंबई का आप तमाम हाज़रीन महफ़िल की तालियों की गूंज में इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और जनाब वारिस यूसुफ पठान साहब इलेक्शन में कामयाबी के बाद पहली बार जिद्दा इस मुशायरे में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना मसरूफ़ तरीन वक्त निकाल कर हमारी दावत को कबूल फरमाया और इस मुशायरे में शिरकत करके हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के साथ साथ तमाम हिंदुस्तानियों की जानिब से
जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस यूसुफ पठान साहब को पहली बार MLA मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इंडियन कौंसलेट के तमाम ओहदेदारान, कौंसल्स और वाइस कौंसल्स का इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी दावत को कबूल फरमाया। अब मैं न्यूज़ एजेंसीज़ के नुमाइंदे ख़ास तौर पर जनाब तारिक मिश्किल साहब, चीफ एडिटर उर्दू और मलयालम न्यूज़, जनाब सिराज वहाब साहब अरब न्यूज़ और दूसरे तमाम रिपोर्टर्स का इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं हमारे आज के सऊदी डिग्निटरीज़ जो इस महफिल में शरीक हैं, ख़ास तौर पर अब्दुल्ला बिन महफूज साहब और दूसरे तमाम सऊदी मेहमानान का खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस महफिल में शिरकत करके हमारे हौसले बुलंद किए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आज के स्पॉन्सर्स के ओहदेदारान जो यहाँ मौजूद है इस्तकबाल करता हूँ और ममनून हूँ कि इन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। मैं बज़्म इत्तेहाद रियाज के ओहदेदारान का इस्तकबाल करता हूँ और बेहद ममनून हूँ कि वो आप हजरात इस महफिल में शिरकत के लिए रियाज से तशरीफ़ लाए। मैं तमाम बैरूनी व मुकामी शोरा कराम का आज की इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात हमारी दावत को कबूल किया और आज यहाँ तशरीफ़ लाकर आज की इस महफिल को पुरनूर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि सामीन आप सबके कलाम से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और दाद से नवाजेंगे। जिद्दा की तमाम तंजीमों के ओहदेदारान और सामीन महफिल का जो जिद्दा के अलावा मुख्तलिफ़ शहरों से तशरीफ़ लाए हैं, बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के इस मुशायरे में इस्तकबाल करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज के तमाम शोरा कराम अपने हर शेर पर आपकी दाद हासिल करेंगे और आज की ये महफिल एक अरसे दराज तक याद रखी जाएगी। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के मुशायरों का सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है, जो हर साल पाबंदी से मुनक़िद किए जाते हैं। किसी ज़माने में शहर दुबई में सलीम जाफरी साहब के हिंदू पाक मुशायरों के हवाले से जाना जाता था। आज इसी तरह जब शहर जिद्दा का जिक्र आता है तो बज़्म इत्तेहाद के मुशायरों का जिक्र ज़रूर आता है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम लोग आगे भी जारी रखेंगे और आप सामीन की हिम्मत अफजाई हमारे आगे के सफ़र को जारी रखेगी। आखिर में मैं बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान का फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी अनथक कोशिशों और काविशों का ही नतीजा है कि आज इस आलीशान मुशायरे का इनेकाद हो सका। अब मैं सामीन और शोरा कराम के दरमियान मज़ीद हायल हुए बगैर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ ताकि मुशायरे की कार्रवाई आगे बढ़ सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। सालाना मिल्लत अवार्ड से पहले ऐलान से पहले खुसूसी खिताब के लिए सवीनियर के चीफ एडिटर वो बज़्म के पैट्रन डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। शहनशीं पे तशरीफ़ फरमा सदर आली क़द्र आली जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब, सदर बज़्म इत्तेहाद। आज के मेहमानान ख़ुसूसी आली जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, MLA सेंट्रल औरंगाबाद, और बॉम्बे के MLA वारिस यूसुफ पठान साहब, और शहनशीं पे तशरीफ़ फरमा जमी अराकीन बज़्म इत्तेहाद, और आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। और तमाम लोगों की आमद पर एक शेर नज़र करता हूँ। आप आए दिल हुआ है शाद, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। मैं हिंदुस्तान से आए हुए अजीमुल मर्तबत शोरा कराम को सलाम पेश करता हूँ और सऊदी अरब के उफ़क़ पे फ़रोज़ां शोरा कराम की कहकशां उनको भी सलाम करता हूँ। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ तशरीफ़ लाए और जिद्दे से तशरीफ़ लाए और
हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई की। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा आपकी जमात है। हमारा काम इंसानी फलाह व बहबूद है। हमारी फ़िक्री बुनियाद कुरान करीम और सुन्नत मुतहरा है। हमारा पैगाम अमन और सलामती है। हमारा नारा बैनल मुस्लिमीन इत्तेहाद व इत्तेफाक है। हमारी जान, हमारी पहचान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारी ज़बान, हमारी जान, हमारी शान ज़बान उर्दू है। हमारा शहर मोहब्बतों का शहर है। हमारा शहर हैदराबाद मोहब्बतों का शहर है। उर्दू अदब, शायरी व इस्लामी तहज़ीब का शहर है। हमने अपनी तहज़ीब को, हमने अपनी मोहब्बतों को सऊदी अरब में ले आया और जिद्दे को गहवारे उर्दू अदब व शायरी बना डाला। हम बड़े अजीब से लोग हैं। हम बड़े अजीब से लोग हैं। कभी स्ट्रेस नहीं लेते। ज़िंदगी में हशाश बशाश रहते हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती मगर शान बघारते हैं। ये हमारी फितरत है। इसको कोई नहीं बदल सकता। चूँकि हम हैदराबादी हैं, चूँकि हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, तो हमारी ये बिसात है। हम जो सो ऐसे ही लोग हैं। क्या करें, हम ऐसे ही लोग हैं। दुनिया में जहाँ जाते हैं गहवारे उर्दू अरब बना देते हैं। चाहे अमेरिका जाएं, चाहे कनाडा जाएं, चाहे यूके जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क़ायदाना सलाहियतों के साथ पैदा किया है। ये हमारा अल्लाह का करम है हम हैदराबादियों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। सामने जब हम देखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम एहसान फरामोश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मलिक खालिद, मलिक फ़हाद, मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़, मलिक सलमान, हम सऊदी भाइयों का खिराज तहसीन तालियों की गूंज में करते हैं कि इन्होंने ना सिर्फ हमें रोज़गार फराहम किया, यहाँ पर बिज़नेस के मौके अता फरमाए और उसके साथ साथ हमारी रिवायात और तहज़ीब को कायम भी यहाँ पर रखने की इजाज़त दी और उसे कायम रखा है। हम उनके शुक्रगुजार हैं सऊदी भाइयों के। मैं ख़ास तौर पर तारिक मिशकत साहब, उनके स्टाफ और तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ तालियों की गूंज में कि उन्होंने ज़बान उर्दू को यहाँ पर कमर्शलाइज़ किया, उसको ज़िंदा रखा और उसकी उम्र को बढ़ाए और मुसलसिल उसकी बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की व तरवीज के लिए मुसलसिल काम भी मुसलसिल कर रहे हैं और हमारे मुशायरों को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देकर हमारे मुशायरे की आन बान और शान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर एक बार शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। ये जलसा जिसके लिए मुनक़िद किया गया है वो सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब हैं। मैं दास्तान में नहीं जाना चाहता, सरसरी बात आपसे करता हूँ। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जैसा ही आज़ाद हुआ उस वक्त के बादशाह वक्त मीर उस्मान अली ख़ान ने ये कहा कि हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, हम आज़ाद रियासत हैं, हम आज़ाद रहेंगे। उस वक्त कासिम रज़वी साहब जो सो सदर थे मजलिस के, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। मगर 1948 13 सितंबर, एक साल एक महीने के बाद हिंदुस्तानी आर्मी ने हैदराबाद दक्कन पर हमला 5 महाजों से कर दिया। लाखों मुसलमान शहीद हो गए, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, मालो ज़र लूट लिया गया, औरतें बौलियों में गिरकर अपनी जानें दे दी। तो ऐसे बुरे हाल में मुसलमानों ने मुकाबला किया। उसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान 1948 से 1957 तक एक अंधेरे दौर में ज़िंदगी को गुजारे। लोग डरे डरे सहमे सहमे
घरों के बाहर नहीं निकलते थे, लोग परेशान थे। चूँकि क़त्ल गारतगिरी इतनी हो गई थी, नाम लेना मुश्किल था, टोपी पहनना मुश्किल था, शिनाख्त बताना मुश्किल था। ऐसे वक्त में एक रोशनी की किरण नज़र आई, जिसको हम फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साहब कहते हैं। और जो हमारे सदर साहब यहाँ पर बैठे हैं, वो उनके वालिद मोहतरम थे। उन्होंने मुसलमानों में हौसला व अज़्म दिया, उन्होंने मुसलमानों में हौसला व अज़्म दिया, उनके डर व खौफ को निकाला। फिर उनके साथ उनके बाजू शाना बाशाना खड़े रहकर उनकी हिम्मत अफजाई की। 1958 में आपने सदारत मजलिस की संभाली। जैसे ही सदारत संभाली, आपने ये कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दस्तूर हिंद के तहत काम करेगी। मगर एक जुमला जो लोगों के लिए अच्छा न दिखा, ये भी जुमला था कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। जैसा ही ये जुमला आया कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, उनको जेल में डाल दिया गया। 10.5 महीनों तक जेल में डाल दिया गया। उस वक्त सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने कमान संभाली, जिसे हम सालार मिल्लत कहते हैं। सालार मिल्लत के लिए एक बार तालियां ज़रूर बजा दीजिए। सालार मिल्लत ने, जैसा आप जानते हैं कि वो बेबाक निडर कायद थे, उनका बदल अभी तक सारे हिंदुस्तान में नहीं आ सका। मैं ज़्यादा तवालत में नहीं जाना चाहता, बस शेर के पाराहन में कुछ कहना चाहता हूँ कि उस वक्त फ़िज़ाओं में क्या चीज़ घूम रही थी। आईन जवां मर्दां हक़ गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। दस्त तो दस्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये तारीख उन्होंने बताई कि मुसलमानों, ये तुम्हारी तारीख है, तुम डरते किससे हो? तुम तो अल्लाह से डरते हो सिर्फ, तुम ये लोगों से क्या डरोगे? तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हौसला और अज़्म मिला। सालार मिल्लत ने सिर्फ जज्बाती काम नहीं किया, बल्कि कौम को तैयार किया। तालीमी मैदान में, माशी मैदान में, समाजी मैदान में तरक्की ज़रूरी होती है, इसलिए आपने दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट कायम किया। ट्रस्ट के तहत मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, फार्मेसी, एक जाल फैला दिया तालीमी इदारों का। 2 बेहतरीन हॉस्पिटल असली ज़रूरियात से लेस कायम किए, जहाँ पर हज़ारों पेशेंट आकर मामूली सी एवज़ के साथ इलाज अपना करवा रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिए, आज हज़ारों मुसलमान इन इदारों में काम करके बरसरे रोज़गार हैं। ये बहुत बड़ी बात जो सो हुई है। और आपने मुआशी हालत को सुधारने के लिए दारुस्सलाम बैंक भी जो सो कायम किया, जिसकी 6 जो सो शाखें हैं। तो बहरहाल अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नौजवान नस्लों के लिए मजलिस के 2 पैगाम हैं। मैं आली जनाब जलील साहब, वारिस साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आने वाली नस्लों के लिए मजलिस के 2 पैगाम हैं। एक हिंदुस्तान में मरकज़ सियासी, दूसरा है जहद मुसलसिल। आपको जहद मुसलसिल में उतरना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जैसे मिसाल लेते हैं, 1960 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया और जीता। आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट में 7 MLA, 1 MP, 2 MLC हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज महाराष्ट्र में 2 MLA हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ, आपसे इल्तिमास करता हूँ कि जब हरमैन जाएँ तो दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी हिंदुस्तान के रियासतों में मजलिस के MLA और MP बना दे, मुसलमानों की एक आवाज़ कर दे, मरकज़ सियासी जैसा कायम कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बात को सुन ले। चूँकि असदुद्दीन अवैसी साहब को हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अमीर चुन लिया है, उन्होंने अमीर चुन लिया है। तो चुन लिया किस लिए है कि जब आपको दर्द होता है तो असदुद्दीन अवैसी को दर्द होता है, जब आप तकलीफ़ महसूस करते हैं तो असदुद्दीन अवैसी तकलीफ़ महसूस करते हैं, जब आप रोते हैं तो असदुद्दीन अवैसी रोता है। ये चीज़ें जो सो एक लीडर में आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए ज़बरदस्त तालियां बजाइए कि हमारे कायद हैं। एक चीज़ मत भूलिए, नौजवानों के दिल की धड़कन, गरीबों का मसीहा, नौजवानों का तर्जुमान,
रहमदिल इंसान, आसमानों पर जाना पहचाना चेहरा, वो कौन है? वो है अकबरुद्दीन अवैसी। आज हैदराबाद के लोगों, अपनी ताकत का मुजाहरा करो, अकबरुद्दीन अवैसी के लिए तालियां बजाओ। ये हमारा कायद है। ये एक साहब ने, अभी मैं यहाँ पर आया, दाखिल हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उस्ताद हैं? बोला हाँ हूँ। बोले आप मजलिसी हैं? मैं बोला पैदाइशी मजलिसी हूँ। तो बोले पैदाइशी मजलिसी हैं? हाँ बिल्कुल पैदाइशी मजलिसी हूँ। और आज सारे हिंदुस्तान में जो भी बच्चा पैदा होगा वो मजलिसी पैदा होगा। उसकी वजह यह है कि आज सारे हिंदुस्तान में नौजवानों के दिल पर, उनके लबों में सिर्फ मजलिस का नाम है और अकबरुद्दीन अवैसी का नाम है, असदुद्दीन अवैसी का नाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को एक कर दे, एक सियासी नज़रिए के तहत उनको एक जगह कर दे। ये हमारी दुआएं हैं और दुआओं में बड़ी तासीर होती है। तो आप हजरात से इल्तिमास है कि आज हिंदुस्तान में एक ही जमात रखिए। देखिए आगा और गुलाम का चक्कर होता है, दूसरी जगह पर 60-60 MLA होते हैं, मगर आगा के सामने गुलाम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे पार्टियों में कुछ भी नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे शोला बयान डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब। इसके बाद सवेनीर का रस्म इजरा होगा। मैं सदर आली मुकाम जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आएँ और डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब भी आगे आएँ, और हमारे मेहमान खुसूसी उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी आगे आएँ ताकि सवेनीर का रस्म इजरा मुकम्मल हो पाएगा। आप तमाम का शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर तारिक मिस्राज, मिस्टर सिराज वहाब साहब एंड मिस्टर शम्स एहसान साहब, शुक्रिया बहुत बहुत स्टेज पे आने का। सालार मिल्लत अवार्ड 2015 बराए समाजी व सियासी के ऐलान के लिए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ सदर आली मुकाम जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और उन खुशकिस्मत शख्सियतों का ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन कराम, जैसा कि हर साल हम पिछले 4 साल से ये हमारी रिवायत रही है कि मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों को जिनके अदबी, समाजी, सियासी खिदमात हैं, उनको हम इस बावक़ार सालार मिल्लत अवार्ड से नवाजते हैं। ये अवार्ड हम पिछले साल और उससे पहले के सालों में डॉक्टर नईम हामिद अली साहब को उर्दू अदब के सिलसिले में दिए थे, और रियाद में हमने बज़्म इत्तेहाद के एक मुशायरे में और तक़रीब में जनाब सिराज वहाब साहब को भी इस अवार्ड से नवाजा था। फिर जद्दे में डॉक्टर सैयद अली महमूद साहब के जो खिदमात हैं उसके सिलसिले में उनको भी एक अवार्ड दिया गया था। और पिछले साल एक शहर जिद्दा की मारूफ शख्सियत जो हरदुल अज़ीज़ भी उनको कहा जाए तो कम है, हर एक के साथ जिनके ताल्लुक़ात थे,
और वो मशहूर जर्नलिस्ट थे जिनकी खिदमत 40-50 साल की थी उर्दू अदब में, उर्दू सहाफ़त में। जनाब मरहूम शरीफ असलम साहब को भी पिछले साल हमने ऐसे ही जलसे में अवार्ड दिया था। इस मरतबा हमने हमारे 2 MLAs जो महाराष्ट्र से मुंतखब होकर आए हैं, एक सैयद इम्तियाज़ जलील साहब जो 12 साल तक NDTV के रिपोर्टर थे, मशहूर सहाफ़ी बरक़ात दत्त और इनके साथ में, वो छोड़कर मजलिस में शामिल हुए और अपने खिदमात पेश की और वो औरंगाबाद सेंट्रल से मुंतखब हुए। आज औरंगाबाद की वो हरदुल अज़ीज़ शख्सियत बने हुए हैं। दूसरी शख्सियत जिसके लिए हमने ये अवार्ड मुक़र्रर किया है वो हैं जनाब वारिस यूसुफ पठान साहब। ये बम्बई के बायकला इलाके से MLA मुंतखब होकर आए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और एक ख़ास बात यह है कि ये रहते हैं